हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। हंटर कमीशन। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को इस कमीशन की स्थापना की और चेयरमैन बनाया विलियम हंटर को। इसलिए इस कमीशन को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्यों बनाया गया था? 1854 में वुड डिस्पैच आया था और इसके अचीवमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। इसने कुछ चीज़ों को सजेस्ट किया था और इसने जो भी रिकमेंडेशन किया, इसने बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की एक्सटेंशन, उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें और सुधार करने के लिए स्टेट का जो रोल है वो महत्वपूर्ण है। सरकार की भूमिका बहुत अहम है और इसने इसी की रिकमेंडेशन पे सेकेंडरी एजुकेशन के 2 डिवीज़न कर दिए गए। ठीक। सैडलर कमीशन 1917 में बनाया जाता है और ये बनाया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। ठीक। इसीलिए इस कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और सैडलर कमीशन के चेयरमैन थे M.E. सैडलर। इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे 12 साल का स्कूल कोर्स शुरू किया गया और इंटरमीडिएट के बाद 3 साल का जो डिग्री कोर्स है उसकी शुरुआत की गई और इसी ने सुझाव दिया टीचर ट्रेनिंग के लिए भी, कि टीचर्स को भी ट्रेन किया जाए, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए। और डक्का में यानी ढाका में एक रेजिडेंशियल टीचिंग कॉलेज की स्थापना की जाए। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जाए। इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया जाए जिसमें आर्ट, इंजीनियरिंग, साइंस, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाएं, उसके करिकुलम में ये चीज़ें शामिल की जाएं। और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में उसको प्रवेश दिया जाए, उसको एंटर किया जाए। और इस कमीशन के कुछ और सुझाव थे। इसी कमीशन के सुझाव पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना की जाती है। इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में महिलाओं के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन बनाया जाता है। तो ये थी सैडलर कमीशन की कुछ खास और इम्पोर्टेंट बातें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।